जब वह एक कमजोर जर्मन लहजे को नोटिस करता है तो टेडी उसे तुरंत नापसंद कर देता है और दोनों मौखिक रूप से थोड़ी देर के लिए झगड़ते हैं। टेडी के उल्लेखनीय रक्षा तंत्र पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर नेहरिंग चकित हैं। डॉ नेहरिंग टेडी और चक को हिंसा का पात्र कहते हैं, जिससे चक को ठेस पहुंचती है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसका मतलब यह नहीं है कि वे हिंसक पुरुष हैं, केवल वे पुरुष हैं जिन्होंने हिंसा देखी है और यदि आवश्यक हो तो इससे पीछे नहीं हटते हैं। वह सही ढंग से अनुमान लगाता है कि वे दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना में थे और उन्हें हिंसा से भागने के लिए नहीं उठाया गया था। टेडी गुस्सा हो जाता है जब वे कहते हैं कि उन्होंने निदेशक मंडल से परामर्श किया है, जिन्होंने कर्मियों के रिकॉर्ड को जारी करने से इनकार कर दिया है। इस बात से काफी नाराज हैं कि टेडी ने एक गिलास तोड़ दिया, सुबह जांच समाप्त करने की धमकी दी और अपने निष्कर्षों को FBI को सौंप दिया और आवेश में आ जाता है। अगले दिन तूफान ने द्वीप पर दस्तक दी और यह स्पष्ट है कि नौका नहीं आएगी। टेडी रात को केवल झांसा दे रहा था क्योंकि उसका द्वीप की जांच किए बिना कुछ और छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। टेडी और चक के उन रोगियों के साथ कई साक्षात्कार हैं जो रेचेल के साथ समूह चिकित्सा सत्र में थे। वे मददगार नहीं हैं और ऐसा लगता है कि सभी एक स्क्रिप्ट का अनुसरण कर रहे हैं क्योंकि वे अपने साक्षात्कारों में बहुत समान बातें कहते हैं। एक साक्षात्कार में एक महिला चक से एक गिलास पानी मांगती है और जब वह चला जाता है तो वह टेडी की नोटबुक पकड़ लेती है और बहुत जल्दी कुछ लिखकर उसे वापस दे देती है। वह और चक अस्पताल के मैदान से बाहर निकलते हैं और द्वीप का पता लगाते हैं। कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। हवा और बारिश बढ़ रही है और वे कब्रिस्तान की तिजोरी में अभयारण्य पाते हैं। चक टेडी को उसके साथ समतल करने के लिए कहता है। उसे संदेह है कि आखिरी मरीज ने उसे पानी पिलाते समय कुछ कहा था और टेडी अंत में उसे नोटबुक दिखाता है जहां लिखा है भागो। टेडी अंत में बताता है कि वह कुछ समय से मानसिक अस्पताल की जांच सौंपने की कोशिश कर रहा था। उनका कहना है कि लेडिस नाम का एक व्यक्ति उस अपार्टमेंट में रखरखाव कर्मचारी था जिसमें वे रहते थे और वह आगजनी करने वाला व्यक्ति था जिसने आग लगा दी जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई। वह एक तकनीकी पर उतर गया लेकिन बाद में पकड़ा गया जब उसने कुछ अन्य लोगों को मार डाला। उसे यहाँ मानसिक अस्पताल भेजा गया। लेकिन जब टेडी ने इस पर गौर किया तो लड्डिस के पास कोई कागजी कार्रवाई नहीं थी और उसे संदेह था कि कोई बड़ी साजिश चल रही है। वह नाजी प्रयोगों का उल्लेख करता है और आश्चर्य करता है कि क्या उसकी अपनी सरकार साइकोट्रोपिक ड्रग अनुसंधान में भी शामिल है। वह चक को बताता है कि वह जॉर्ज नॉयस के नाम से एक कैदी के पास आया था जिसे वास्तव में कुछ समय पहले यहाँ भेजा गया था और वह वो था जिसने टेडी को इस बात से जोड़ा था कि यहाँ कुछ पागल अनुसंधान चल रहा था। चक अचानक पागल हो जाता है कि शायद टेडी के सभी पोकिंग में उसने गलत लोगों को शटर द्वीप में अपनी रुचि के बारे में सचेत किया और हो सकता है कि उन्होंने रेचेल के लापता होने की व्यवस्था की हो ताकि वह उसे मार्शल के रूप में यहाँ खींच सके जहाँ वे दोनों को गायब कर सकते हैं।